रवि बहुत ही आलसी है, कुछ भी नहीं करता, सारा दिन घर पर बैठा रहता है। इसीलिए उसके माँ बाप उस पर बहुत गुस्सा करते थे। एक दिन उसकी माँ बहुत गुस्सा करके कहती है, तेरे उम्र के बच्चे कुछ न कुछ तो कमा कर लाते हैं, है कि नहीं? तुझे शर्म नहीं आती घर में बैठ बैठ कर अपने बाप के पैसे पर खाना खाने के लिए? और कितने दिन तेरे पिताजी इस घर को चलाएंगे? अरे क्या हुआ, तेरे कान में कुछ जा भी रहा है कि नहीं? हाँ मैं सुन रहा हूँ ना, पर मुझसे कोई काम नहीं होता है। सबको आता है, तुझे क्यों नहीं आता? हाँ, मैं वो सब नहीं जानती। तू पहले कुछ कमा कर लाएगा, उसके बाद ही घर में घुसेगा। आज से तुझको खाना नहीं मिलेगा। चल निकल, निकल घर से, निकल। पिताजी। माँ मेरे ऊपर बहुत नाराज हो गई है। पता नहीं मैं क्या काम करूँगा। मुझे भूख भी बहुत लगी है। चलो तालाब के पास जाकर बैठता हूँ। मुझसे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ए, तू मेरी तरफ देखकर हंस क्यों रहा है? हाँ, मेरे जीवन में कितनी समस्या है तुझे पता भी है? जानता हूँ। अरे तुम बोल भी सकते हो? मैं हूँ मेंढकों का राजकुमार और मैं इस पानी में रहता हूँ और मेरा घर भी वहीं है और मैं इंसानों की तरह बातें करता हूँ। मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे माँ ने घर से निकाल दिया। और मुझे इंसानों की दिल की बातें भी समझ में आती है। मुझे काम भी नहीं मिलता है तो व्यापार भी क्या करूँ? इंसानों को पहले क्या जरूरत है, पहले ये सोचो, उसके बाद बिजनेस करो। अरे दुकान में साबुन भी नहीं मिलता है, कपड़े धोने के लिए भी साबुन नहीं मिलता है। नहाना चाहता हूँ लेकिन साबुन नहीं है। इतना बुरा वक्त शुरू हो गया है। क्या समझ में आया तुम्हें? साबुन तैयार करो। पर मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये लो खुशबू वाला तेल, इसे मिट्टी में मिलाओगे तो साबुन बन जाएगा। दो। अरे सुनो, अरे ये आदमी तो सुनता भी नहीं है। ये सुगंधित तेल से बना हुआ साबुन मलने से पहले ये मंत्र बोलना पड़ता है। अगर साबुन मलते मलते वो किसी भी जानवर का नाम लेगा तो उसकी आवाज उस जानवर की तरह हो जाएगी। ये क्या रवि, तुम्हें साबुन कहाँ से मिला? अरे लेकिन ये नहा कैसे रहा है? साबुन तो कहीं नहीं है। चाचा, ये साबुन मैंने खुद बनाई है। अच्छा, अरे वाह, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। आप लोगों को भी दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। हाँ, चाहिए। कल सुबह मेरे घर पे आ जाना, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है। अरे जो भी भाव होगा हम देने को तैयार हैं। ये क्या, रसोई घर में इतने सारे बिल्ली कैसे घुस गए? जाके देखता हूँ। अरे आप लोग म्याऊं म्याऊं क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ है आप लोग को? लगता है ओझा को बुलाना पड़ेगा। हाँ, अभी जाता हूँ। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया। निकम्मा कहीं का, इतने दिन तो कुछ बोल नहीं पाता था और आज भैं कर रहा है। ये झाड़ू दिख रहा है ना, एक बार भी अगर अपने मुंह से वो आवाज निकाली ना, फिर से झाड़ू से नहीं मारूंगी तो तुम कभी ठीक नहीं होगे। राजू, अरे राजू इधर आओ। हाँ, चावल बन ही रहा है, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। अरे खाना बन के तैयार हो गया क्या? तुझे पता नहीं नहाने के बाद मुझे बाघ जैसा भूख लगता है। अरे बाघ आया, अरे बचाओ मुझे। बाघ। अरे रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक, कहाँ भाग रहा है? अरे बाघ। अरे कहाँ है बाघ? पूरे रास्ते भर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जंगल में जाकर छुप गया होगा। चलो जंगल में जाकर देखते हैं कि कहाँ छिपा है। जंगल में भी बाघ दिख नहीं रहा है। चलो वापस चलते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हाँ, चलो।
अलाग निरंजन, ब्लोम ब्लोम ब्लोम, अलाग निरंजन। जय हो माँ काली, माँ काली की जय हो। जय माँ, जय माँ काली। कौन है? अरे ये क्या बहू तुम लोग? और मैं क्या बताऊं चाचा जी, ये बिल्ली जैसी आवाज सुनकर मेरे पति ओझा बुलाकर लेकर आए थे। वो ओझा हमें झाड़ू से मारने आया था। हम दौड़ कर यहाँ छुपने आ गए। आज तो मेरी बीवी मुझे मार ही डाल। किसान ने भी मुझे बहुत मारा। ये देखो, मार मार के लाल कर दिया। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्या करे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, कैसे हुआ ये भी नहीं समझ में आ रहा है। वो तो ठीक है, पर मुझे लगता है साबुन में ही कुछ गड़बड़ है। साबुन लगाने के बाद ही मेरी आवाज बदल गई। अरे सही बोला। इस समस्या का हल बस एक ही आदमी निकाल सकता है, वो है रवि। हम सब की अवस्था जानवरों की तरह हो गई है। भाई, कोई हमारी बात समझ ही नहीं पा रहा है। बस सिर्फ तुम ही हो जो समझ सके हो। हाँ, क्योंकि तुमने भी वो साबुन लगाया है। हाँ। इसका मतलब तुम्हारा साबुन लगाकर हमारी आवाज बदल गई। तुम कुछ तो करो। मगर इससे बचने का रास्ता मुझे भी नहीं पता है। मेंढक राजकुमार ने मुझे सुगंधी तेल दिया था, उससे ही मैंने साबुन बनाया था। अब उन्हें ही पता है कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। चलो चलो, हम तालाब के पास चलते हैं। मेंढक राज जी, ओ मेंढक राज जी। मुझे पता था तुम आओगे मुझसे मिलने। सुनो, उस दिन तुम मेरी आधी बात सुनकर ही चले गए थे। ये घूमने वाला साबुन है। घूमने वाला ये साबुन मलने से पहले हम सभी मेंढक बोलते हैं कि सबका भला हो, मेंढकों का भी भला हो, सभी का ही भला हो। ओह, अब क्या होगा? तुम इंसान हो, इसलिए तुम्हें ये जादुई साबुन के बारे में नहीं पता। इसलिए ये साबुन मलने से पहले तुम इंसान ये मंत्र नहीं बोलते, खुद के अच्छे रहने के बारे में सोचते हो। इसलिए साबुन मलते मलते अगर तुम किसी जानवर के बारे में सोचोगे तो तुम्हारी आवाज वैसे ही हो जाएगी। अब इस पर कोई उपाय? इसलिए सच्चे मन से ये मंत्र बोलना पड़ेगा, वो भी जोर जोर से। सबका भला हो, इंसानों का भला हो। सबका भला हो, इंसानों का भला हो। चलो, आखिर मेरी आवाज लौट कर आ गई। मुझे भी मेरी आवाज वापस मिल चुकी है। बच गया। अरे मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। कल मैं आके लौट के चला गया था, आज मुझे साबुन चाहिए। मैं सुबह से खड़ा हूँ, इसलिए मुझे 5 साबुन चाहिए, 5, समझ गए? कल मैं आया था, कल मुझे साबुन नहीं मिला, आज मैं लेके जाऊंगा। हाँ हाँ, सबको मिलेगा, शांति रखिए, सबको मिलेगा। आप सभी को पता है ना इसका इस्तेमाल कैसे करना है? पता है। सबका भला हो, इंसानों का भला हो। सबका भला हो, इंसानों का भला हो।